नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। प्रेम सुली राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो मित्रों, आज हनुमान जयंती है और आइए हम सब जानते हैं हनुमान जी के जन्म की कथा के संबंध में। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णमासी को मनाई जाती है। इसी दिन अंजनी पुत्र बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर बूंदी का भोग लगाने से और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हनुमान जी के बहुत से भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी के जन्म की कथा का पाठ करने से आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। तो मित्रों, आइए हम सब सुनते हैं श्री हनुमान जी के जन्म की कथा को। सबसे पहली कथा। एक बार राजा दशरथ पुत्रष्टि यज्ञ कर रहे थे और अग्नि से मिली खीर को राजा दशरथ अपनी रानियों में बांट दिया। कैकेयी को जब खीर मिली तो चील ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते समय वह माता अंजना के आश्रम के ऊपर से जब गुजरी और जब माता ने ऊपर की तरफ देखा तो चील ने वह प्रसाद माता की ओर गिरा दिया। माता ने भगवान भोलेनाथ जी का प्रसाद समझकर उस चरु को ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप माता अंजना के गर्भ से शिव जी ने स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतार लिया, जो एकादश रुद्र के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हुए। एक और कथानक प्रचलित है जो सर्व सुलभ है जनमानस में, कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को मोहिनी रूप दिखाने को कहा, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, तो उनकी बात मानते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप को धारण किया। भगवान विष्णु का आकर्षक स्वरूप देखकर शिव जी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपने वीर्य को गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिव जी के अनन्य भक्त वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर स्वरूप में हनुमान जी का जन्म हुआ और उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाने लगा। एक और मान्यता यह है कि हनुमान जी का जन्म नरक चतुर्दशी के दिन भी हुआ है, क्योंकि कथानक प्राप्त होता है कि जब हनुमान जी का जन्म नरक चतुर्दशी के दिन हुआ, उसके 2 प्रहर के बाद अगले दिन के सूर्योदय अर्थात अमावस्या के सूर्योदय हुई। उसमें हनुमान जी महाराज को भूख व्याप्त हुई। माता अंजना उनके लिए फल लेने के लिए गई, लेकिन उसी समय प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य की लालिमा को देखकर उसे फल समझकर हनुमान जी आकाश की ओर उछल गए। और क्योंकि उस दिन अमावस्या थी तो राहु सूर्य को ग्रहण करने के लिए आ रहा था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी को आता देख उसने समझा कि हो सकता है विधाता ने किसी अन्य राहु को भी इस सृष्टि में निर्मित कर दिया हो। इसी कारण से वह भयवश भागकर जाकर इंद्र को बताया। इंद्र ने हनुमान जी के ऊपर वज्र प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठुड्डी अर्थात हनु टेढ़ी हो गई। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। इंद्र की इस धृष्टता से नाराज होकर पवन देव ने पूरे ब्रह्मांड में प्राणवायु के संचार को स्थगित कर दिया, जिससे चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। तब ब्रह्मादिक आदि देवताओं ने मिलकर जब पवन देव से प्रार्थना की, तब जाकर पुनः उन्होंने प्राणवायु का संचार किया। बाद में ब्रह्मा जी आदि सहित देवता ने हनुमान जी को विशेष विशेष वरदान दिए, जिसमें ब्रह्मा जी ने अमित आयु, इंद्र ने वज्र से सुरक्षा, सूर्य ने अपने शशांक तेज से युक्त संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञता होने का वरदान दिया। वरुण ने पास और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अबध्य और पास से नाश न होने का वरदान दिया। कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का आशीष दिया।
शंकर ने प्रमत्त और अजेय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सब प्रकार के दुर्बोध्य और असह्य अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र आदि से कुछ भी क्षति न हो ऐसा वरदान दिया। इसी प्रकार से हनुमान जी आगे जाकर इन विशेष विशेष वरदान के प्रभाव से अनेक पराक्रम के कार्य किए और माता से अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता अजर अमर गुण निधि सुत हूँ करहि बहुत रघुनायक छहु आदि आशीष को भी प्राप्त किया और वे अपने भक्तों के बीच में प्रसिद्ध हुए। जो कथाएं प्रचलित नहीं हैं, बहुत सारी कथाएं तो जनमानस में प्रचलित है, किंतु जो नहीं प्रचलित हैं उनका वर्णन अनेक रामायणों, पद्म, स्कंद और वायु आदि पुराणों में प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हनुमान जी के जन्म के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की। इसमें जो माता अंजना है, ये पूर्व जन्म में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी, जो कि एक ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग से पतित होकर पृथ्वी लोक में आई थी। इस हनुमान जयंती पे हनुमान जी को सुंदर वस्त्र पहनाकर, लाल कपड़ा बिछाकर, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से सेवा करके, इसके बाद हनुमान जी को चने, बूंदी, लड्डू आदि का भोग लगाकर तथा राम राम का उनको जप करके सुनाएं, संकीर्तन करें और अपनी विशेष कामना सिद्धि के लिए जो हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय है, उनकी चौपाई, उनकी बड़ाई के लिए कहें, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अगर इस चौपाई का आप निरंतर जप करते रहेंगे तो आपके जितने भी अभीष्ट हैं अवश्य सिद्ध होंगे। बहुत सारे भक्तों द्वारा यह प्रयोग किया गया है। आशा है यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी, कर्णप्रिय लगी होगी। आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी सरलता से आप तक पहुंचती रहे। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली।